हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ग्रेट ब्रिटेन के खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। हम ये जानेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं और किन किन क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। यहाँ कोयला, लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा आदि खनिज जो हैं वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। इन सब खनिजों में कोयला सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति का आधार है और खनिजों के उत्पादन से प्राप्त होने वाली 90% जो राशि है वो केवल कोयले से प्राप्त होती है। हालांकि अब यहाँ पे कोयले की जो खदानें हैं वो अधिक गहरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन में जस्ता, तांबा और सीसा जो है बहुत कम रह गए हैं और मोस्ट ऑफ जो डिमांड है वो आयात से ही पूरी की जाती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो उत्पादन होने वाले जो खनिज हैं, किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ ब्रिटेन में मिल रहे हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं कोयले को। देखिए, ब्रिटेन में प्रतिवर्ष विश्व के कोयले उत्पादन का 6ठा भाग निकाला जाता है। 6th जो पार्ट है वो ब्रिटेन से निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ये विश्व के उत्पादन का 1/3 कोयले उत्पादित करता है। जो यूएसए है, टॉप प्रोड्यूसर है कोल का। ब्रिटेन में कोयले का इतना भंडार है कि उसका उपयोग 500 वर्ष तक किया जा सकता है। उपभोग किए जाने योग्य कोयले का भंडार अनुमानतः है 1 अरब मीट्रिक टन है। लगभग अभी यहाँ पर अगर हम करें भंडार को की दृष्टि से कोयले को देखें ग्रेट ब्रिटेन में, तो 1 अरब मीट्रिक टन है लगभग। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक पीट कोयला और होता है, वो सबसे लो ग्रेड कोयला होता है। ब्रिटेन में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला विशेष रूप से मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला साउथ वेल्स जो जगह है कि पश्चिमी खानों से निकाला जाता है। बिटुमिनस भी एक बेस्ट क्वालिटी कोल है। देखिए, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो कोल है, एक्चुअली कोल की जो क्वालिटी है मैं आपको बता दूं, कार्बन की मात्रा पे डिपेंड करती है। जितना अधिक कार्बन की मात्रा होगी कोयले में, उतना अधिक उसकी उतनी बेस्ट क्वालिटी का होगा। क्योंकि कार्बन की मात्रा अधिक होने से क्या होगा, नमी की मात्रा उस चीज़ में कम होगी और नमी कम होने से कोयला धुआं कम छोड़ेगा। तो एंथ्रासाइट में लगभग 80-85% कार्बन कंटेंट होता है और नमी बिल्कुल नहीं होती। वहीं बिटुमिनस जो कोल होता है उसमें 75 से 80% तक कार्बन कंटेंट होता है और नमी की मात्रा इसमें भी नहीं होती। अब जो लिग्नाइट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 50-55% तक होती है और थोड़ी नमी होती है उसमें, वो ब्राउन कोल कहलाता है। क्योंकि कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना कोयले का जो रंग होगा काला होगा, और जहाँ कार्बन की मात्रा कोयले में कम होगी वो ब्राउन कलर का होगा, यानी कालापन कम होगा उसके अंदर। और पीट कोयले में क्या है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है और नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जलने पे वो धुआं अधिक छोड़ता है। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है, ये भी दोनों ही बेस्ट क्वालिटी में आते हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, और कारखानों में विशेष रूप से काम लिए जाते हैं। अब हम आगे बात करें तो देखिए, ब्रिटेन में कोयले का आर्थिक महत्व इतना अधिक है कि इसे ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। काला डायमंड जिसे हम कहते हैं उस नाम से जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। यहाँ के कोयला उत्पादक क्षेत्रों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, और ये जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट कोयला क्षेत्र। देखिए, इस पेनाइन और पर्वतमाला जो है, पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट जो कोयला क्षेत्र है, इसमें विशेष रूप से डरहम और नॉर्थम्बरलैंड, यार्क डर्बी, नॉटिंघमशायर, कम्बरलैंड, दक्षिणी लंकाशायर और उत्तरी स्टैफर्डशायर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कोयला हमें मिलता है। दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वो वेल्स का कोयला क्षेत्र है। ये वेल्स का जो कोयला क्षेत्र है वो, अब वेल्स के कोयला क्षेत्र में उत्तरी वेल्स जो है, दक्षिणी वेल्स और डीन के जो जंगल है वहाँ से कोयला प्राप्त होता है। देखिए, उत्तरी वेल्स में फ्लिंट और डेनविग
जगह है वो वहाँ पर कोयले का खनन किया जाता है। दक्षिणी वेल्स में ग्लेमोर्गन वाली जगह में कोयले का उत्पादन किया जाता है और डीन के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भी कोयला निकाला जाता है। तो तीसरा जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है कोयले का वो है मिडलैंड के कोयला क्षेत्र। देखिए मिडलैंड के कोयला क्षेत्र में पूर्वी सरोफशायर, दक्षिणी स्टैफोर्डशायर, वार्विशशायर, लिसेस्टरशायर और ब्रिस्टल व डोवर जगह जो हैं ये सारी जगह मिडलैंड के कोयला क्षेत्र में है और यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। चौथा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है स्कॉटलैंड के मध्य घाटी के कोयला क्षेत्र। देखिए स्कॉटलैंड के मध्य घाटी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ कोयला मिलता है वो है आयरिशशायर, लैनार्कशायर, फाइवशायर और मिडलैकियन। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको जगहों के नाम ध्यान रखने हैं कि ब्रिटेन में 4 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट कोयला क्षेत्र, वेल्स का कोयला क्षेत्र, मिडलैंड के क्षेत्र, स्कॉटलैंड के मध्य घाटी के कोयला क्षेत्र। और इन चारों प्रमुख कोयला क्षेत्रों में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को आप स्थानों को नाम ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कोयले की प्रमुख खानों का। देखिए जब ब्रिटेन में कोयले के जो प्रमुख खाने हैं जो इन 4 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में मिलती हैं वो है पहली नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। देखिए नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र जो है कौन से समूह कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो आता है पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट कोयला क्षेत्र में। तो नॉर्थम्बरलैंड डरहम जो जगह है वो कहाँ आएगी, पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट कोयला क्षेत्र में। अब देखिए ये जो है यहाँ पर कोयले की जो सतह है नॉर्थम्बरलैंड डरहम में वो पेनाइन पर्वत के पूर्व की ओर गहरी होती गई है और अंत में उत्तरी सागर तक चली गई है। पुरानी खानें जो कम गहराई पर हैं पेनाइन पर्वत के निकट हैं और नवीन खानें जो गहरी हैं पूर्व की ओर स्थित हैं। नॉर्थम्बरलैंड डरहम के तटवर्ती भाग में कोयले की सतह समुद्र से नीचे तक चली गई है। समुद्र के अंदर 4 मील तक कोयला निकाला जाता है और आर्थिक दृष्टि से इसे लाभप्रद भी कहा जाता है। क्लियर। दूसरा जो खान है कोयले की प्रमुख वो है कम्बरलैंड। देखिए कम्बरलैंड भी पेनाइन और लेक डिस्ट्रिक्ट कोयला क्षेत्र में है। तो ये जो कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्रों के पश्चिमी समुद्र तटीय किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र भी समुद्र के नीचे तक चला गया है। बड़ी बड़ी खानें तट पर या उसके निकट हैं। खानों की खुदाई 6 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र के नीचे होती है। एस्पेट्रिया से उत्तर की ओर कार्लाइल बेसिन तक काफ़ी गहराई में कोयले की परतें हमें देखने को मिलती हैं और ये जो परतें हैं एस्पेट्रिया की यह आगे चलकर कैननवी खानों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। अगला जो प्रमुख खान है वो है लंकाशायर और चेशायर क्षेत्र। देखिए ये जो लंकाशायर और चेशायर जो क्षेत्र है ये भी अपना वहीं पे है, अपना पेनाइन जो समूह है वहाँ पर है और पेनाइन की प्राचीन चट्टानों और मिलस्टोन ग्रिड के पश्चिम में ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है और यहाँ कोयले की जो परत है 430 से 620 मीटर मोटी है। लंकाशायर कोयला क्षेत्र के कई भाग हैं जैसे बर्नले कोयला क्षेत्र, दक्षिणी लंकाशायर कोयला क्षेत्र, मैनचेस्टर कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पर इन तीनों भागों में ये कोयला मिलता है। अगली जो खान है वो है नॉर्थ स्टैफोर्डशायर। देखिए पेनाइन पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित नॉर्थ स्टैफोर्डशायर कोयला क्षेत्र में उत्तम प्रकार का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ कोयले की मोटी परतें हैं और यहाँ से अनेक उद्योग जो हैं ब्रिटेन में उनकी मांग पूर्ति की जाती है। यानी बहुत अच्छा अमाउंट में कोयला यहाँ से निकलता है और इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई होती है यहाँ से। इसके पश्चिमी भाग में कोक बनाने वाले कोयला और गैस के भंडार हैं। तो कोक कोल जो है कोक बनाने के लिए और गैस के जो भंडार हैं वो भी इस नॉर्थ स्टैफोर्डशायर क्षेत्र में हैं। अगली जो कोयला खान है वो है
नॉर्थ वेल्स कोयला क्षेत्र। देखिए चेशायर बेसिन में एक बड़े क्षेत्र में कोयला मोटी चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में नॉर्थ वेल्स के कोयला क्षेत्र हैं जो अधिक गहराई पर नहीं हैं। यहाँ स्टीम बनाने वाले उत्तम कोयले के भंडार हैं। इसके अलावा गैस और घरेलू उपयोग के लिए भी कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। तो नॉर्थ वेल्स कोयला क्षेत्र जो है घरेलू उपयोग के लिए जो कोल सप्लाई होती है यहाँ से, और प्लस गैस बनाने वाला कोयला भी यहाँ पर प्राप्त होता है। अगली जो खान है वो है साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र। देखिए साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र की जब हम बात करें तो देखिए ये एक 150 किलोमीटर लंबा और औसतन 25 किलोमीटर चौड़ा कोयला क्षेत्र है। पश्चिम की ओर यह क्षेत्र कम चौड़ा होता गया है और प्रेम्बॉकशायर में यह केवल 5 किलोमीटर चौड़ाई का रह गया है। यहाँ लगभग 5 मीटर मोटी कोयले की तह है। यह कुल क्षेत्र लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसका कोयला भंडार बहुत विशाल है। ठीक है, नेक्स्ट कोयले की जो खान वाला क्षेत्र है वो है यॉर्कशायर, नॉटिंघम और डर्बीशायर क्षेत्र। देखिए ये तीनों क्षेत्र वास्तव में एक विशाल क्षेत्र के अंग हैं तथा भूगर्भिक बनावट में समान हैं। भौगोलिक दृष्टि से कुछ अंतर ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन भूगर्भिक जो बनावट है वो सिमिलर है, समान है इन तीनों क्षेत्रों में, यॉर्कशायर, नॉटिंघम और डर्बीशायर क्षेत्र में। लीड्स के आसपास वेस्ट राइडिंग कोयला क्षेत्र का संबंध ऊनी वस्त्रोद्योग से है, यानी ये वेस्ट राइडिंग कोयला क्षेत्र है, ये जो अपनी वूलन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कोल सप्लाई करता है। इस क्षेत्र के प्रमुख नगर लीड्स और ब्रैडफोर्ड हैं। साउथ यॉर्कशायर कोयला क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग को कोयला प्रदान करता है। इस क्षेत्र में मुख्य नगर शेफील्ड और डैनकेस्टर हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो खान है वो है फॉरेस्ट ऑफ डीन कोयला क्षेत्र। देखिए फॉरेस्ट ऑफ डीन कोयला क्षेत्र 115 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके मुख्य केंद्र कोलोफोर्ड, सिंडरफोर्ड और लिडनी है। सेमेस्टर और ग्लूसेस्टरशायर जो क्षेत्र है अगला मुख्य खान है कोयले की। यहाँ पर लगभग 6 अलग अलग कोयला क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र 625 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोयला लगभग 7 मीटर मोटी तह में यहाँ पर मिलता है। तो ये होगी सेमेस्टर और ग्लूसेस्टरशायर जो अपनी कोयले खान है। फिर उसके बाद है पूर्वी कैंट कोयला क्षेत्र, यानी इससे हम कहते हैं ईस्ट कैंट कोयला क्षेत्र। देखिए ये क्षेत्र 540 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समुद्र के अंदर है। लेकिन फिर भी कोयला निकाला जा सकता है यहाँ से, और स्नोडाउन, टिलमेंस्टन, बैटशेनार में कोयला निकाला जाता है इस एरिया में। इस क्षेत्र को डोबर बंदरगाह द्वारा निर्यात की सुविधा प्राप्त है। तो ठीक है, उसके बाद का जो अगली जो खान है वो है स्कॉटलैंड के कोयला क्षेत्र। अब जब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड के कोयला क्षेत्र की, तो देखिए स्कॉटलैंड कोयला क्षेत्र में 3 प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं स्कॉटलैंड में। एक तो है आयरशायर, उसके बाद मध्यवर्ती आयरशायर, मिड लोथियन, फायरशायर, ये 3 कोयला क्षेत्र है स्कॉटलैंड में। आप फिर ध्यान रखिएगा, आयरशायर, मध्यवर्ती स्कॉटलैंड, मिड लोथियन, फायरशायर। अब ब्रिटेन में कोयले की जो खानें हैं 600 से अधिक खानें हैं जिनसे प्रतिवर्ष 12 करोड़ मीट्रिक टन कोयला निकाला जाता है। और इस यहाँ के कोयला भंडार का अनुमान आपको पता ही है 1 अरब मीट्रिक टन है। यहाँ कुछ कोयला क्षेत्र दिए गए हैं अपन को, ये आप देख सकते हैं इस मैप में। ये आयरशायर का क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है। ये नॉर्थम्बरलैंड डरहम का क्षेत्र है। ये नॉटिंघम व डर्बी का क्षेत्र है। ये उत्तरी स्टैफोर्डशायर का क्षेत्र है। ये वाला दक्षिणी स्टैफोर्डशायर का क्षेत्र है और ये दक्षिणी वेल्स का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप इसको मैप को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लौह एयस की, आयरन ओर की। देखिए ब्रिटेन में लोहा वेस्ट कम्बरलैंड और क्लिटर, इर्गोमेंट और बैकरमेंट के निकट प्राप्त होता है। आप इन जगहों का ध्यान रखिए। वेस्ट कम्बरलैंड वाले एरिया में क्लिटर, इर्गोमोंट और बैकरमोंट से निकाला जाता है। उसके बाद हेडबरो भी एक मुख्य क्षेत्र है।
स्टैफर्डशायर भी एक मुख्य क्षेत्र है कोयले का। नॉर्थम्पटनशायर और लिंकनशायर भी जो है वो भी मुख्य क्षेत्र है। तो आपको जगह के नाम ध्यान रह जाएंगे मेरे हिसाब से। वेस्ट कम्बरलैंड, उसके बाद स्टैफर्डशायर क्षेत्र, नॉर्थम्पटन और लिंकनशायर क्षेत्र। अब वेस्ट कम्बरलैंड में ग्लिटर, इर्गोमोंट और बैकरमोंट के निकट हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। और हेडबरो जो क्षेत्र है वहाँ भी यहाँ पर लोहे के भंडार हैं। हेडबरो के खानों में लगभग 80 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में लोहे के भंडार हैं, लेकिन इसके ऊपर हिमानियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की मोटी तह जमी हुई है, इसलिए खनिज लोह की खुदाई का कार्य यहाँ पर बहुत कठिन है। उपलब्ध है लेकिन जो खुदाई का काम है वो यहाँ पे कठिन है। इन खानों में ब्रिटेन की सर्वोत्तम प्रकार की लौह धातु मिलती है। इसमें 50 से 60% लोहा रहता है। इसमें गंधक की मिलावट न होने के कारण यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो क्षेत्र है वो स्टैफर्डशायर क्षेत्र। देखिए, स्टैफर्डशायर क्षेत्र में कोयला और लोहा साथ साथ मिलते हैं। इस क्षेत्र में कोयला मुख्य उत्पादक है और लोहा गौण उत्पादक है, यानी मेन रूप से कोयला है और लोहा है वो एक सब्सिडरी उत्पादक क्षेत्र है। नॉर्थम्पटनशायर और लिंकनशायर में रोमन काल से ही लोहा जो है वो निकाला जाता है, लेकिन बीच में इसका उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया था। 1850 के पश्चात इन खानों का पुनरुद्धार किया गया और आज इन खानों की गणना ब्रिटेन की लौह उत्पादक खानों में की जाती है। ब्रिटेन का 90% लोहा इन खानों से ही प्राप्त होता है। यहाँ निकलने वाले लोह में 22% से 33% तक लौह धातु मिलती है। यहाँ लौह धातु आधी मीटर से लेकर 10 मीटर तक मोटी तहों में हमें मिलती है। ये तहें धरातल के निकट हैं, अतः इनके खोदने में कठिनाई होती है। लेकिन उत्पादन के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन में लौह यश निरंतर कम होता जा रहा है। 1965 में यहाँ 1.37 करोड़ मीट्रिक टन था, 1970 में 1.26 करोड़ मीट्रिक टन हुआ और 1980 में 0.71 करोड़ मीट्रिक टन हुआ और 2002 में लगभग ये 0.65 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। तो लोहा जो है वो बहुत कम धीरे धीरे होता जा रहा है। तो जो मुख्य खाने हैं वो आपको याद रखनी है। वेस्ट कम्बरलैंड, स्टैफर्डशायर क्षेत्र, नॉर्थम्पटनशायर और लिंकनशायर, ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है। और ये जो नॉर्थम्पटनशायर और लिंकनशायर क्षेत्र हैं, यहाँ रोमन काल से ही कोयला निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं सोने की, गोल्ड की। तो देखिए, 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्वी आयरलैंड में स्वर्ण उत्पादन के लिए विकलो एक प्रसिद्ध प्रदेश था। नदी के रेत से स्वर्ण निकाला जाता था। नॉर्थ वेल्स में हार्लेच डोम में भी सोना मिलता है यहाँ पर, परंतु अब इन खानों का स्वर्ण समाप्त हो गया है। कुछ जो सोना है वो स्कॉटलैंड की लैंड हिल्स में निकाला जाता है। तो अभी अपन बात करें अगर सोने की, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड की लैंड हिल्स क्षेत्र से सोना निकलता है। फिर बात आती है तांबे की, कॉपर की। देखिए, 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में डेवन और कॉर्नवॉल तांबा उत्पादक के प्रमुख केंद्र थे। उस समय तांबे के विश्व उत्पादन का 7.5% भाग यहाँ से निकाला जाता था, लेकिन 1860 से इसका उत्पादन में कमी होने लगी क्योंकि अधिक गहराई से घटिया किस्म का तांबा निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था। तो अभी तांबा यहाँ कम मिलता है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तांबे की, तो ये जो डीवन और कॉर्नवॉल के क्षेत्र हैं वहाँ कुछ अमाउंट में तांबा मिलता है। फिर देखिए टिन है, टिन भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मिलता है। ये भी कॉर्नवॉल वाले क्षेत्र में मिलता है, लेकिन अब ये लगभग इसका जो उत्पादन है वो समाप्त हो गया है और बाहर से आयात करना पड़ता है। सीसे जस्ते की हम बात करें तो देखिए, सीसा जस्ता भी यहाँ बहुत कम मात्रा में मिलता है। एक समय ब्रिटेन जस्ता उत्पादन में यूरोप में प्रसिद्ध था, लेकिन इसका उत्पादन कम होता गया। विशेष रूप से पहले कम्बरलैंड, डेलहिल और डर्बीशायर क्षेत्रों से सीसा निकाला जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में डर्बीशायर, यॉर्कशायर और डरहम जो है वहाँ से ये सीसा जस्ता निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। देखिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शक्ति संसाधन है और
पेट्रोलियम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन संपन्न नहीं कहा जा सकता। पेट्रोलियम केवल कुछ क्षेत्रों में ही मिलता है और वो भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की आवश्यकता को, राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का शैल तेल क्षेत्र 100 वर्षों से निकाला जा रहा है। शैल जो स्कॉटलैंड वाला जो एरिया है वहाँ से, ये एडिनबर्ग के समीप स्थित पम्फरस्टोन क्षेत्र में भी लगभग 75,000 मीट्रिक टन तेल निकाला जाता है। नॉटिंगम एवं गैसवर्क के एंकरिंग कॉटन एवं एग मॉन्टन केंद्रों पर भी बहुत कम मात्रा में तेल प्राप्त होता है। ग्रेट ब्रिटेन में 716 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडार हैं, लेकिन ये पूरी आपूर्ति नहीं करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल को। पेट्रोलियम के समान ब्रिटेन में प्राकृतिक गैस का अभाव है। यहाँ गैस कोयला और पेट्रोलियम से तैयार की जाती है। ब्रिटेन गैस जो है अल्जीरिया के हासिरमल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा आयात करता है। अब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में जल विद्युत और तापीय शक्ति की। देखिए, ब्रिटेन के सभी आर्द्र भागों में जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ है, परंतु उत्तरी स्कॉटलैंड में, जो कि भारी वर्षा तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक प्रसार हुआ है। उत्तरी स्कॉटलैंड के लगभग 85% विद्युत शक्ति जल विद्युत से प्राप्त होती है। यहाँ पर मुख्य विद्युत शक्ति लॉचरेनॉच के समीप तामिल घाटी है में लॉच लीमोंड के उत्तर पश्चिम में उत्पादित होती है। दक्षिणी स्कॉटलैंड में कोयले के प्रचुर भंडार एवं जल विद्युत में कमी की संभावना के कारण ताप विद्युत शक्ति का अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में विद्युत केवल 6% जल विद्युत से प्राप्त होती है और बाकी जो है ताप विद्युत से प्राप्त होती है, जो कोयले से बनती है। प्रधान विद्युत शक्ति ग्रह ऊपरी क्लाइड के गैलोवे पर स्थित हैं। वेल्स में फेस्टिनी बोग तथा डोल गैरोग शक्ति ग्रह तथा जल विद्युत उत्पादन करते हैं। ये राष्ट्रीय ग्रिड से संबंधित हैं। इंग्लैंड में जल विद्युत शक्ति जो है मुख्य जल विद्युत शक्ति ग्रह की बात करें तो कैमिस्टर डार्ट्यूर जो है वहाँ पर है। और तापीय विद्युत ग्रहों में मुख्यतः कोयले का ही उपयोग होता है, आपको पता है। तो जितने भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ हम तापीय विद्युत ग्रह का देख सकते हैं। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कोयला, और उसके बाद हमारा जो कोयले के बाद का मुख्य आपसे अगर पूछा जा सकता है तो खनिज संसाधनों में और शक्ति संसाधनों में कोयले का जो प्रोडक्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, उसको पूछा जा सकता है। फिर शॉर्ट आंसर्स में लॉ एस कहाँ कहाँ मिलता है वो पूछा जा सकता है ग्रेट ब्रिटेन में। तो आपको इस जगह का नाम रखने हैं याद। वेस्ट कम्बरलैंड जो है लोहा एस्क मिलता है, स्टैफोर्डशायर क्षेत्र में लोहा एस्क मिलता है। फिर नॉर्थम्पटनशायर और लिंकनशायर क्षेत्र है वहाँ पर लोहा एस्क मिलता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट खनिज का एक ऐसे अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो फिर आप इन सभी खनिजों के बारे में जिक्र करेंगे, और केवल कोयले के बारे में पूछा जाए तो कोयले के जो मुख्य क्षेत्र हैं और जो मुख्य खाने हैं उनका आप वर्णन करेंगे।